आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। पाराव्रत की कार्यशाला में उपस्थित सभी संभागियों को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम 8वां व्रत प्रारंभ करेंगे। 8वां व्रत अनर्थ दंड विरमण व्रत। अनर्थ दंड का मतलब होता है बिना प्रयोजन पापकारी प्रवृत्ति करना या यूं कहते हैं अनावश्यक। तो इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए गए हैं। एक होता है अपध्यानाचरित। अपध्याना का मतलब अप ध्यान। अप का मतलब होता है ऐसा ध्यान जो पाप कर्म का बंधन करे, अशुभ कर्मों को बांधे। तो ऐसे कुल ध्यान के 4 प्रकार बताए गए हैं। उसमें से 2 अच्छे होते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, और 2 होते हैं जो कर्म बंधन के निमित्त बनते हैं। मतलब हमारा कंसंट्रेशन अगर इन ध्यान में होता है, आर्त ध्यान में और रौद्र ध्यान में, तो उसके कारण से अनर्थ दंड मतलब अनावश्यक पापकारी प्रवृत्तियां हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए इस व्रत में कुछ नियम लेंगे। तो पहला जो था अपध्यानाचरित, जिसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के से होने वाली क्रियाएं। दूसरा प्रमादाचरित, जिसमें प्रमाद से संबंधित है बात, प्रमाद। तो कई बार हम प्रमादवश बहुत सारी ऐसे कार्य कर लेते हैं जो हमें नहीं करनी, जैसे रूम में हम बैठे हैं और बाहर चले गए और लाइट फैन चालू छोड़ गए, या जैसे कोई घी तेल का बर्तन उसको खुला छोड़ दिया, उसमें कोई जीव जंतु पड़ सकते हैं, मर सकते हैं। तो इस तरह का जो हमारे प्रमाद की वजह से हिंसा होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है हिंस्र प्रदान। हिंस प्रदान का मतलब होता है हिंसक शस्त्र प्रोवाइड करना। मतलब किसी को हम कोई जैसे जिससे हिंसा हो सके वैसे वेपन्स हम अगर किसी को प्रोवाइड करें तो वो इसके अंतर्गत आता है। और चौथा है इसमें पाप कर्मोपदेश। पाप कर्मोपदेश मतलब ऐसा उपदेश देना या ऐसी किसी को इंस्ट्रक्शन देना, ऐसा किसी को आदेश देना जिसके कारण उसके पाप कर्म हो। जैसे हम किसी को कुछ भी कभी कह देते हैं कि ये पेड़ काट दो, या तुम ये करो, ये तुम झूठ बोलो, मतलब किसी को कोई भी गलत सलाह देना। जैसे किसी को गैम्बलिंग के लिए हम एडवाइस करें कि भाई गैम्बलिंग करो, अच्छा रहता है, उसमें पैसा आता है, एक दिन में कितना कमा सकते हो। तो ऐसे सारे कार्य चौथी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये 4 तरह की कैटेगरीज मेन रूप से हमें इनसे बचना है, और इसके निमित्त हम ये संकल्प ले रहे हैं। तो इसमें संकल्प क्या-क्या है? पहला है आजीवन जुआ व सट्टा खेलने का त्याग। देखिए, जुआ और सट्टा ये कई बार इसकी वजह से पूरा व्यक्ति तो परेशान होता ही है, बट परिवार भी पूरे बर्बाद हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से श्रावक को हमेशा बचना चाहिए। जुआ और सट्टा ये सब नहीं करना चाहिए। आजकल लोग एमसीएक्स और शेयर मार्केट में बहुत जुआ सट्टा खेलते हैं, तो इसमें वो सब भी इंक्लूड हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसे तो गैम्बलिंग इंडिया में लीगल नहीं है, कहीं-कहीं पर होती होगी, जैसे गोवा आदि में कहीं ऐसे होता भी है, लेकिन वो लोग शौक के लिए कभी खेल ले, वो अलग बात है। लेकिन शेयर मार्केट या एमसीएक्स, इसमें तो मैं देखता हूँ कई व्यक्ति सट्टे के रूप में और काफ़ी कुछ इसमें पैसा लगाते हैं, और बड़े इनकम की आशा से करते हैं, और फिर बाद में पैसा चला भी जाता है। और मैक्सिमम मैंने देखा है शेयर मार्केट में या एमसीएक्स में जो इस तरह का गैम्बलिंग करते हैं, उनमें से 100 में से 99 व्यक्ति लॉस करते हैं और उनका पैसा बर्बाद ही होता है। बट ऐसा एक शौक या नशा हो जाता है कि बस वो छोड़ नहीं पाते हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। दूसरा है बिना प्रयोजन किसी को पाप कार्य का उपदेश देने का त्याग। तो ये इसमें जो 4 बातें थी, उसमें चौथी वाली बात इसमें आ जाती है पाप कर्मोपदेश में, कि कोई ऐसी बात कहना जैसे जुआ खेलना, हत्या करना, डाका डालना आदि की सलाह देना। यहाँ एडवाइस की बात है। पहले पॉइंट में हम स्वयं जुआ सट्टा खेलने का त्याग कर रहे हैं। दूसरे में हमें किसी को एडवाइस भी नहीं करना है। तीसरा है मैं आर्त ध्यान व रौद्र ध्यान बढ़ाने वाले आचरण से बचता रहूँगा। मतलब हम अवॉइड करें कि हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान बढ़े। जैसे एक सिस्टम डेथ के टाइम पे चलता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो जब परिवारजन से मिलने जाते हैं, तो उस समय एक प्रथा रूप में रोते हैं कि जैसे वो घर के थोड़ा-सा पहले से ही चालू कर देते हैं घूँघट। मोस्टली महिलाएँ घूँघट में भी रहती है उस समय।
मुझे लगता है शायद घूंघट का सिस्टम अब हट चुका है, लेकिन इसलिए रहती होगी क्योंकि उनकी आँखों में आँसू तो दिखेंगे नहीं, तो घूंघट रख कर के ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के रोना। तो इससे क्या होता है, वो तो एक कहीं कहीं मतलब सबके लिए नहीं कहता हूँ, कहीं-कहीं ऐसा होता है कि शायद वो ड्रामा करते हैं, बट जो परिवारजन हैं, उनके तो आँख में एक्चुअल आँसू आ जाते हैं, तो वो बार-बार आर्त ध्यान उससे बढ़ जाता है। इसी प्रकार से रौद्र ध्यान पे भी थोड़ा कंट्रोल हमारा रहे। चौथा पॉइंट है बिना प्रयोजन किसी को तलवार, बंदूक, कुदाली आदि हिंसात्मक साधन देने का त्याग। वही वेपन सप्लाई करना, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक भोगोपभोग की सामग्री का संग्रह करने का त्याग। अब वैसे तो 7वें व्रत में हमने एक सीमा कर ही ली है कि भई इतना-इतना सामान हम काम में लेंगे। अब हमें पता है कि हमारे घर में टोटल आटा इतना ही लगेगा, मतलब 100 किलो गेहूँ से हमारा 6 महीना निकलता है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब हम उसकी जगह 150 किलो गेहूँ ला के रख दें, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो आवश्यकता से अधिक कोई भी भोगोपभोग सामग्री, चाहे कपड़ों की भी बात कर लें, कपड़ों के संबंध में भी कई बार महिलाओं को शौक रहता है और साड़ियों से उनका पूरा भरा रहता है वार्डरोब। तो वो ये देखें कि आप कितना पहन सकते हो। इसमें से कई बार ऐसा हो जाता है कि 50 या 70% कपड़े ऐसे होते हैं जो कभी पहनते ही नहीं है, लेकिन बस वो लाके रखा कि कभी पहनेंगे, कभी पहनेंगे। और अगर आपने भोगोपभोग में कुछ सीमा की है कि मान लो साल की 50 ड्रेस, तो फिर 50 से ज़्यादा ड्रेस लाने का कोई औचित्य भी नहीं है। आप सोचो अगले साल के लिए अभी लाएँ ले आएँ, वो पड़ी-पड़ी भी खराब हो जाएगी, कलर फेड हो जाएगा, तो कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। तो आवश्यकता से अधिक भोगोपभोग की सामग्री का संग्रह करने का भी हमें त्याग कर लेना चाहिए। मृत्यु भोज करने का त्याग। मृत्यु भोज में जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं और मृत्यु है और उसके उपलक्ष्य में कोई भोज रखा जाए, तो वो भोज में हमें नहीं जाना है। वैसे आजकल मृत्यु भोज का सिस्टम ऑलमोस्ट बंद सा हो गया है। बहुत कम जगह गाँव में कहीं होता हो तो पता नहीं, शहरों में तो लगभग नहीं होता है। हाँ, ये जो शोक सभा होती है या स्मृति सभा होती है, उसके साथ में एक छोटा-सा भोजन का आयोजन जो रहता है, वो मेनली उन लोगों के लिए होता है कि कोई दूर से आए या परिवारजन या उनके रिश्तेदार, उनके लिए रहता है, वो मृत्यु भोज नहीं है। ये थोड़ा डिफरेंट है। मृत्यु भोज तो एक बड़े लेवल पर भोज का आयोजन होता है जिसमें पूरे गाँव को बुलाया जाता है। ये तो मतलब पिछले ज़माने में तो ऐसा होता था कि मृत्यु भोज में आस-पास के 10-15 गाँव के सब लोगों को बुलाया जाता था, सगरी न्योता होता है। तो वो मृत्यु भोज करने का हमें त्याग कर लेना चाहिए। वैसे भोज में न तो हमें ऐसा भोज करना है और न हमें ऐसे भोज में जाना है। बाकी ये शोक सभा में होने वाले भोजन का उसको मृत्यु भोज ना समझें, वहाँ भी अगर अपने लोकल गाँव में है, तो हमें नहीं करना है। या कोई बहुत क्लोज़ है, रिश्तेदार है और हमें लगे कि नहीं हमें उनके साथ बैठना पड़ेगा क्योंकि वो परिवार जो जिनके घर में घटना हुई है, उनके साथ कोई तो साथ रहना ज़रूरी होता है भोजन के समय, तो वो एक अलग उद्देश्य है। तो उससे छोड़ के जो मृत्यु भोज का एक बड़ा रूप होता है, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर 7वाँ है असावधानीवश घृत यानी कि घी, तेल, पानी आदि के बर्तन खुले छोड़ने का त्याग। ठीक है, स्पष्ट है पॉइंट वो। 8वाँ पॉइंट है अनावश्यक बिजली पंखे आदि खुले छोड़ने का त्याग। भोजन में जूठा छोड़ने का त्याग। अब देखिए ये भी नियम एक्चुअली श्रावकों को ले ही लेना चाहिए, क्योंकि विशेष रूप से घर में तो चलो सामान्यतः शायद कोई जूठा कम ही छोड़ते होंगे, बट स्पेशली जब बड़े फंक्शंस में जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ होती है, जहाँ 50-50 आइटम, 100-100 आइटम खाने में रहते हैं, वहाँ पर ये संभावना बढ़ जाती है क्योंकि हम टेस्ट करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें थाली में ले लेते हैं और बाद में वो जूठा छोड़ना पड़ता है। तो कोशिश ये करें कि जहाँ बहुत अधिक द्रव्य हो, पहले एक बार में थाली में 5-7 चीज़ों से ज़्यादा नहीं आने दें, वो पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद ही कोई नई चीज़ लें। तो इससे क्या होगा कि जूठा नहीं जाएगा। और उसमें भी ये ज़रूर अपवाद है, मान लो खाने में कहीं बाल आ गया या कोई जीव-जंतु उसमें निकल गया, वैसी कोई चीज़ें या सड़ा गला है या इसमें स्मेल आ रही है, खराब हो गया है, तो उसको तो जूठा छोड़ सकते हैं, वो एक अलग बात हो गई, वो अपवाद के रूप में है। 10वाँ पॉइंट है हँसी-मज़ाक में किसी को मानसिक आघात पहुँचे, ऐसा संवाद देने का त्याग। कई बार हँसी-मज़ाक में ऐसी ऐसी बात ना कर दें कि जिससे किसी को टेंशन हो जाए, मानसिक रूप से विशेष रूप से आघात पहुँच सकता है कोई बात से, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। 11वां पॉइंट है बिना प्रयोजन वृक्ष के पत्ते, टहनी, डाली आदि तोड़ने का त्याग। कई बार ऐसे चलते-फिरते पेड़ हाथ में आया, टहनी तोड़ दी, पत्ते तोड़ दिए, ये चीज़ को हमें नहीं करना चाहिए, ये अनावश्यक हो जाता है, जिसकी हमें कोई अपेक्षा नहीं थी। हम आराम से चल सकते थे, लेकिन बस हमारा हाथ वहाँ गया और वो वनस्पति काय के जीवों की तो क्या हालत हो जाएगी, कितने-कितने जीवों पर हम अत्याचार करेंगे। 12वां पॉइंट तपस्या के उपलक्ष्य में आडंबर करने का त्याग। देखिए, तपस्या
एक्चुअली प्योर आत्मशुद्धि का कार्य है। तपस्या करने वाले व्यक्ति के मन में भी प्रबल भावना आत्मशुद्धि की रहनी चाहिए। अगर उनके मन में ये भाव आ जाए कि तपस्या करेंगे, लोगों को पता चलेगा, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, और इस भावना से अगर हम तपस्या करें तो उसका फल भी कुछ कम हो जाता है। तो न तो हमें इस तरह की कोई आशा रखनी चाहिए, और सामान्यतः आडंबर करने का कारण भी वही होता है कि लोगों को बुलाएँगे तभी तो सबको जानकारी पहुँचेगी, नहीं तो हम ऐसे तो कैसे सबको कहते फिरे कि मेरे आज अठाई है। तो तपस्या करने में तो विशेष रूप से मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर प्योरिटी चाहिए तपस्या में, तो जहाँ तक हो सके गुप्त तपस्या करनी चाहिए, किसी को कानो-कान खबर भी ना हो, और पता चल भी जाए तो वो एक प्रेरणा के रूप में रहे, वहाँ तक ठीक है। बट ये आडंबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तपस्या के निमित्त खाना करना, तपस्या के निमित्त वस्तुएँ बाँटना या पैसे देना, ये सब सिस्टम तो बिल्कुल हमें बंद कर देना चाहिए, इसका त्याग कर लेना चाहिए। तो ये सब जितने भी आडंबर आजकल चल रहे हैं, वो श्रावक का कर्तव्य है कि वो पहल करे और स्वयं पहले त्याग करे कि हम ऐसे आडंबर नहीं करेंगे, और अगर ऐसे कोई आडंबर होते भी है और हमें जाना भी पड़े तो हम वहाँ पे वो गिफ्ट वगैरह भी नहीं लेंगे। फिर 13 पॉइंट है काम वासना बढ़ाने वाले अश्लील साहित्य पढ़ने व अश्लील फ़िल्में देखने का त्याग। 14th है बिना देखे चूल्हा, स्टोव, कोयला, लकड़ी आदि जलाने का त्याग। तो मतलब उसमें कोई जीव-जंतु वहाँ हो नहीं, एक बार थोड़ा-सा गो थ्रू करके फिर चलाएँ। ऐसे लापरवाही से नहीं कि भई फटाफट आया चला दिया, नीचे कोई जीव-जंतु है, कुछ भी है। जैसे भगवान पार्श की स्टोरीज़ में एक आता भी है, एक साँप का जोड़ा जो कमठ द्वारा यज्ञ किया जा रहा था, वहाँ जल रहा था और भगवान पार्श ने अवधि ज्ञान से देखा और उसे बचाया। तो वैसा ही कोई घटना हमारे साथ ना हो जाए, कोई जीव-जंतु मतलब हिंसा ना हो जाए, थोड़ी-सी असावधानीवश। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो ये 14 नियम है। इसमें से मुझे लगता है अधिकांश नियम ईज़िली लिए जा सकते हैं। फिर भी कोई पर्टिकुलर 1-2 नियम आपको ऐसा लगे कि इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो वो छोड़ कर के बाकी सब नियम ले लेने चाहिए। अब कोई जिज्ञासा अगर हो तो आमंत्रित है। प्रभा जी। प्रभा जी नाहटा। सर जय जिनेंद्र। सर फर्स्ट वन शेयर मेरे नाम से है, लेकिन मैं न तो ऑपरेट करती हूँ और न ही उसमें मेरा कोई दखल है, तो क्या मैं ये वर्क ले सकती हूँ? क्या क्या चीज़ है आपके नाम पे? शेयर। नहीं, शेयर खरीदने में कोई सट्टा नहीं है। इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट होता है ना, दैट इज जस्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ब्लाइंड ट्रेडिंग की जाती है ना, देखिए शेयर मार्केट में भी गैम्बलिंग अलग चीज होती है, इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट कोई गैम्बल हाउस नहीं है। उसमें अगर हम गैम्बलिंग की इच्छा से, उसकी भावना से कोई इस तरह का टास्क करते हैं जो प्योर गैम्बलिंग वर्क हो, या तो पैसा आएगा या जाएगा, तो वो रिस्की काम वैसा करना गैम्बलिंग होती है। तो अगर आपके नाम पे कोई शेयर लिए हुए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो गैम्बलिंग का पार्ट है ही नहीं। ओके। 4 नंबर औजार, इसमें खिलौने के रूप में अगर बच्चों को गन वगैरह देते हैं तो क्या वो भी दोस्त का भागी होगा क्या? नहीं, इसमें वो नहीं है जो एक्चुअली, अब टॉयज तो अलग ही चीज हो जाती है। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो एक्चुअल वेपन्स होते हैं ना, बस उसकी सप्लाई हमें नहीं करनी है, और उस तरह के कार्य सामान्यतः हम श्रावक नहीं करते हैं। बहनों में तो कोई विशेष दिक्कत लगती नहीं है, भाई भी मोस्टली 99% भाई भी इस तरह के कामों में कभी लिप्त नहीं होते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। तो इसमें भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है, और जो टॉयज वाली एयर बात गन में कोई होती, प्रॉब्लम नहीं है। जो एयर गन है, बलून फोड़ते हैं उससे, वो तो मैंने गिफ्ट की है। नहीं, वो बलून फोड़ने के काम है। देखिए, हिंसक शस्त्र अलग होते हैं, जिससे एक्चुअली किसी का मर्डर होता हो। वैसे वेपन्स जो होते हैं ना, उसकी यहाँ बात आ रही है, तो वो तो सामान्यतः हम नहीं करते हैं। वो नहीं करते हैं, लेकिन सर उस एयर गन से एक चिड़िया वो आ गई थी बीच में और फिर वो कई दिन घायल रही थी, तो वो तो नहीं, दोस्त लगा ना? नहीं सुन नहीं पाया मैं, लास्ट में क्या कहा आपने? एयर गन कोई फायर किया और एक चिड़िया को जाके लग गई, एक बर्ड, वो घायल हुई है, तो उसका दोस्त तो होगा ना? देखिए, अगर वो उससे जीवों की हिंसा हो रही, एयर गन उस तरह की है, तो फिर नहीं देनी चाहिए, वो देना ठीक नहीं है। 11th नंबर
जी। वृक्ष की छंटाई वगैरह होती है और ग्रास है वो उसकी कटिंग भी होती है मेंटेनेंस के हिसाब से गार्डन। नहीं, ये प्रयोजन हो गया ना, बिना प्रयोजन की बात है यहाँ। मेंटेनेंस इज ए प्रयोजन। ओके। चलते फिरते ऐसे ही तोड़ दिया, सहज में ऐसे ही चल रहे हैं, बात करते करते कब हाथ चला गया, कब चीज टूट गई, वैसा वैसा नहीं करना है। और लास्ट वन 14th फिक्स्ड चूल्हा है, वो उठाऊ नहीं है, तो उसके नीचे से तो कुछ देखने का और का कुछ रहेगा ही नहीं ना। मतलब थोड़ा केयरफुल। अब जैसे आजकल जो चूल्हे चलते हैं ना, उनमें तो बस इतना ही देख सकते हैं, कोई कॉकरोच आदि ऐसे कोई जीव जंतु चूल्हे के आसपास नहीं हो कि चलाते ही वो जल जाए आग में। जी जी, थैंक यू सर। पूजा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जो 6 पॉइंट है मृत्यु भोज करने का त्याग है, उसमें अगर वो स्वामी विचल वो सब होते हैं तो वो भी काउंटेड है क्या? कौन सा? वो स्वामी विचल करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको? स्वामी वात्सल्य। स्वामी हाँ वात्सल्य। हाँ शायद, हाँ। नहीं, वो स्वामी वात्सल्य जो शब्द है ना, ये अन्य संप्रदाय में चलता है। ये भोजन के लिए ही होता है, भोजन के लिए प्रयुक्त होता है कि भाई हम धार्मिक, जो सधार्मिक व्यक्तियों को भोजन के लिए जो इनवाइट करते हैं उसको स्वामी वात्सल्य बोलते हैं। नहीं, वो अपने ये एक रहता है ना 50 साल के हो जाते तो सोने की सीढ़ी जैसा या कुछ ऐसा कुछ फंक्शन करते हैं ना, जीते जी जिसका महोत्सव मनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वो तो जीवोत्सव होता है, मृत्युत्सव होता है। नहीं, वो मृत्यु भोज में नहीं आएगा। जीते जी आप कोई भी फंक्शन, अब जैसे कोई बर्थडे सेलिब्रेशन किया, वैसे 50वां बर्थडे हो गया, वो सेलिब्रेशन तो अलग बात है। नहीं, मेरे को उसका एग्जैक्टली शायद नाम नहीं आ रहा है, मैं आपको बाद में टेक्स्ट करती हूँ। थैंक यू। जी। सरला जी लिंगम। जय जिनेन्द्र सर। जैसे ना जय जिनेन्द्र। मैंने जूठा छोड़ने का तो त्याग किया हुआ है, लेकिन हम दूसरों की प्लेट से खाते हैं तो क्या हमारे हिस्से रहता है क्या वो? अब देखिए, दूसरे की प्लेट से खाने में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए श्रावक को अपनी प्लेट में अलग ही खाना चाहिए, ऐसा मेरा नहीं, सुझाव है। खाते तो अलग ही है। जैसे अभी कोई चीज होती है कि देखो ये टेस्ट करो, ये अच्छी है या बुरी है, जो भी है, तो वो कल को वो जूठा फेंक देती है। मैं बोलती भी हूँ कि भाई तुम जूठा क्यों फेंक रही हो इतना सारा, तो नहीं क्या तो वो हमारे हिस्से आता है वो नहीं, जूठा देखिए फिर? उसमें क्या करना है, आपने अगर उनकी थाली से कोई टेस्ट किया तो आप उसमें से लेकर के अपनी थाली में ले लीजिए, उसके बाद खाइए। तो जितना आपने अच्छा, उठाया बस अभी आपको उतना ही आपकी लायबिलिटी रही, उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, थैंक यू। भारती जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। इससे पहला पॉइंट है जैसे आजीवन जुआ व सट्टा खेलने का त्याग। जैसे हम किटी वगैरह में या हाउजी वगैरह खेलते हैं या शादी ब्याह में भी कभी खेल लेते हैं, तो ये भी क्या फिर जुआ टाइप का हो जाता है क्या ये हाउजी खेलने का? हाँ, वैसे तो ये जुआ टाइप तो होता है, लेकिन ये इतने कम अमाउंट का होता है ना कि ये हम खाली शौक से खेलते हैं, मतलब उसमें किसी के ऊपर कोई शौक बर्डन से नहीं आता खेलते है। हैं, लेकिन फिर ये किस में आएगा फिर अगर त्याग करके रखेंगे तो? नहीं, ये तो गेम्स में ही आएगा। हाउजी खेलना इज ए गेम ओनली। आप 10 रुपए, आपको पता है आपने 10 रुपीज दिया, वो खर्चे में डाल दिया आपने, वो कोई गैम्बलिंग नहीं है। मतलब 10 का भी हो जाता है, कई बार 100 का भी हो जाता है, जो भी जैसे हो, परिवार। 1000 का ही हो, भले 1000 हाँ रुपीज में आपने कहीं गए, वहां का एंट्री टिकट में लग जाता है, वैसे हो गया। ये तो बस खेलने के लिए हाँ। हमने दे दिया पैसा। अब आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। वो अपना पर्पज भी, हाउजी खेलने में मुझे लगता है कभी जनरली ये पर्पज होता ही नहीं है कि भाई चलो अपन हाउजी खेल के कुछ पैसा बना ले। नहीं, वो कोई मन में नहीं आती है, बस शौक या निमित्त है, चलो जब कई लोग इकट्ठे होते हैं तो साथ में खेल लेते हैं। मुझे लगता है व्यवहार में जो मैं समझ पा रहा हूँ उसके अनुसार हाउजी को गैम्बलिंग में नहीं लेना चाहिए। अच्छा सर, एक 6 नंबर पॉइंट है जैसे मृत्यु भोज करने का त्याग। तो जैसे अपने जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स, तो इनमें तो हम लोग अपन रोक नहीं लगा सकते ना करने का, तो क्योंकि हम बहू बेटी हैं उनके, बहू ही है जैसे। नहीं तो आप मत करिए ना, अभी वो करते हैं तो ठीक है, आप उसमें थोड़ा फोर्स, न तो एक अपने को चला के फोर्स भी नहीं करना है, और न उसमें हमें अपनी स्वीकृति। मान लो घर में पूछा जाए कि भाई बताओ आपकी क्या राय है, तो अपनी राय तो आप दे ही सकते हो ना। मेरी राय तो दे सकती हूँ, पर अब कई चीजें ऐसी होती है जैसे बोला क्या आप लोग सब ये जो रीति रिवाज है परंपरा सबको त्याग दोगे क्या? इतने कौन से आप मतलब बन जाओगे इनको छोड़ के? तो क्या नहीं, करें? मेरी बात समझिए, कोई घर में कोई करता है तो उससे रोकने का हमारा ठेका नहीं है, ये ध्यान रखना।
अच्छा, हमने अगर नियम लिया कि मेरे ये करने का त्याग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और कर रहा है उससे हमें रोकना है। रोकना तो बहुत अलग बात होता है। देखो, करना, करवाना, अनुमोदन करना, इन तीनों में रोकना तो आता ही नहीं है, कहीं रोकने की अपेक्षा ही नहीं है। हम स्वयं नहीं करें, हम किसी से नहीं करवाएं, और कोई करता है तो हम उसका समर्थन न करें, तो हमें रोकना थोड़ी जरूरी है। हम तो ज्ञाता दृष्टा भाव रखेंगे, परिवार में कोई कर रहा है तो करे भले। मैन जैसे मृत्यु भोज का इसमें किस संबंध में आया है? जैसे डेथ होने के बाद 12 दिन के बाद अपन जो करते हैं, उसी के लिए आया है क्या ये पॉइंट? मतलब पहले मृत्यु भोज बहुत वाइड स्केल पे होता था, जहां तक मुझे याद है। मतलब मेरे दादाजी के जमाने में उस समय तो ये परंपरा थी। मतलब बचपन में मुझे ऐसा सुनने में भी आया था कि मेरे दादाजी के पास पैसा नहीं था, और जब उनके पेरेंट्स या उनके कोई और घर में काका जी वगैरह ऐसे डेथ हो गई थी, तो 3-3 लोगों के मृत्यु भोज ड्यू थे। और जब तक वो मृत्यु भोज नहीं करे ना, मतलब समझो पंचायत में सामने जाने की भी वो काबिल नहीं थे, वैसी वहां ऐसी इंसल्ट होती थी। तो उन्होंने बहुत सारा पैसा उसमें लगा था, और घर गिरवी रख करके मृत्यु भोज किया। ऐसी हालत थी, पर करना जरूरी था उस समय। इतना उसका एक सिस्टम इस रूप में था कि लोग मृत्यु भोज तो करना ही पड़ेगा। मतलब आपके घर में डेथ हुई और आपने मृत्यु भोज नहीं किया, तो मानो उनका एक तरह से समाज में उठना बैठना ही मुश्किल हो जाए अगर नहीं करो तो वो एक अलग जमाना था जब ये बहुत ज्यादा होता था। अब नाउअडेज तो मुझे लगता है मृत्यु भोज बंद प्राय है। तो सर बहुत कम उसी के लोग ही लिए कोई करते होंगे। जैसे गांव में, जैसे आप लोग तो, अब तो हम लोग जैसे दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में पहले जैसे गांव है, तो गांव में भी जैसे 2-4 लोग ऐसे आप बोल रहे हैं, वही बात है। कैसे वो करना पड़ेगा उनको, उधार लेके किसी से गिरवी रख के कोई भी सामान। जी तो उसमें बिल्कुल। जैसे अपन कुछ बोलने के, जैसे कई बार मैं बोलती हूँ ऐसा कौन सा मृत्यु भोज करना जरूरी है जो दूसरों के पैसा उधार लेके करे या गिरवी रख के करे? तो इसमें मतलब अपन को बोलना भी गलत है क्या, कि नहीं करना नहीं चाहिए? नहीं, बोलने में दिक्कत नहीं है, आप समझिए बात को। किसी को रोकने में दिक्कत है, एडवाइस करना, समझाना, वो प्रॉब्लम नहीं। परिवार में बातचीत करते हैं, अपनी बात भी हम रखते हैं, वो अलग बात है। लेकिन किसी को रोकना नहीं है। मतलब कोई करना कर रहा है तो हमें उससे नहीं रोकना है, हमें नहीं करना है, बस हमें उतना ही त्याग लेना है। हम अच्छा, स्वयं नहीं करें, हम किसी से करवाएं भी नहीं। थैंक यू सर। और एक जैसे भोजन में जूठा छोड़ने का, कई बार जूठा छोड़ने का संकल्प वैसे ले रखा है, बहुत बार त्याग भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज भाती नहीं है तो अपनी थाली से दूसरे को दे दें। जैसे मेरे हस्बैंड बैठे हैं पास में या बच्चे बैठे हैं कोई भी, वो बोले हम लोग खा लेंगे, तो उसमें मेरे को फिर वो देने का भी ऐसे लगेगा क्या पाप? और ऐसे तो देखो, व्यवहार में हम ऐसे दे देते हैं, लेकिन मुझे ये सिस्टम भी थोड़ा ठीक नहीं लगता है। मतलब अब क्या होता है ना, आपके सोगन है, इस चक्कर में आपके बच्चे जबरदस्ती वो चीज खाएंगे। हो सकता है उनको ये नहीं कुछ और खाना हो, तो कोशिश तो जबरदस्ती ये तो नहीं करनी चाहिए खाते, कि वो वैसा अपनी भी न इच्छा करना से, पड़े। इच्छा से कोई चीज ले ले। जैसे मेरे हस्बैंड कई बार हो जाता है कि चल तेरे को नहीं पता, मैं खा लूंगा। हाँ, नहीं मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मेरा फिर भी सुझाव यही रहेगा कि आपको जितना खाना है उतना ही लें। हम किसी और को भी हमें क्यों देना पड़े। अच्छा, ध्यान रखेंगे अब आगे से, बहुत कृतज्ञ जी। हूँ। धन्यवाद। ममता जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपने जैसे फरमाया कि गुप्त तपस्या करनी चाहिए, तो जैसे कि बड़ी तपस्याएं होती है 15 की, 21 की, अमास कमल, तो वो तपस्या तो गुप्त नहीं होती है, वो तो लोगों को पता चलता ही है कैसे न कैसे। और अगर उसके निमित्त कुछ ना करो, जैसे कि मात्स कमंड सबसे बड़ी तपस्या मानी जाती है, अगर उसके निमित्त कोई संग प्रसंग ना रखो तो भी लोग बातें करते हैं, तो फिर उसका क्या करना रहा? बातें करते हैं तो करने दें, उसमें क्या, हमें तो रोकना नहीं किसी को। मतलब कैसा रहता है ना कि वे अपने परिवार जानी कि भाई मास कमंड है, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे, मतलब लोगों का इंटेंशन वैसा ही रहता है कि कुछ ना कुछ निमित्त प्रसंग होगा। देखिए, अगर That's all. तपस्या करने वाला स्वयं स्ट्रांग होगा ना, तो परिवारजन कभी फोर्स नहीं करते हैं। आप स्वयं बोल दे मैंने तो अपनी आत्मशुद्धि के लिए तपस्या की है, मुझे कोई आडंबर नहीं करना है, तो कौन फोर्स करेगा। मुझे किसी को बताने की भी अपेक्षा नहीं है, किसी कोई जाने या न जाने वो भी मेरे लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, किसी को सहज में पता चल जाए तो बताने में भी कोई ऐसी आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन हमारी भावना ये न रहे कि हम तपस्या कर रहे हैं, उसके बारे में सबको हम एक पब्लिसिटी हो, मार्केटिंग हो, और लोग हमें उस रूप में जाने, और उससे हमारा लाइफ टाइम सम्मान। देखिए, कोई मास कमंड की तपस्वी का सम्मान एक टाइम का नहीं होता, लाइफ टाइम शायद हो जाए। लोगों के मन में ऐसी भावना बैठ जाती है, नहीं नहीं ये तो बहुत बड़े तपस्वी भी, उन्होंने 5 साल पहले मास कमंड भी किया हुआ है। तो वो उस रूप में हमारा सम्मान हो, ये अपेक्षा ही न रहे हमारी, तो मुझे लगता है फिर आडंबर की आवश्यकता ही नहीं होगी। फिर तो हमें लगेगा क्यों फालतू पैसा वेस्ट करें। नहीं तो फिर जब समझे ना पारना वगैरह करवाते हैं, तो अभी तो खैर गिफ्ट वगैरह तो कोई भेंट करता भी नहीं है,
और कोई लेता भी नहीं है, पर जैसे कि माला पहना दी या शॉल उड़ा दिया तो उसमें भी कोई दोष लगता है? नहीं देखो, दोष की बात ही नहीं है यहाँ पे। दोष तो क्या लगेगा ना, अभी कोई शॉल उड़ा दी, लेकिन मेरा ये, मैं पर्सनली सुझाव दे रहा हूँ, ये तपस्या के आडंबर में तो नहीं आता है। मेरा ये सुझाव रहता है कि तपस्या करने वाले में जितनी ज्यादा प्योरिटी से करेंगे ना, तो उसमें ये सब आडंबर की भावनाएं आनी ही नहीं चाहिए। मन में ही क्यों आए कि कोई हमें शॉल ओढ़ाए। मैं तो बोलता हूँ कोई तपस्या करके त्याग कर ले, मुझे शॉल ही नहीं ओढ़नी, क्या जरूरत है, क्या हो जाएगा शॉल ओढ़ने से। वो भी तो एक आडंबर है ना, जो शॉल लेके आ रहा है वो भी तो शॉल का पैसा खर्च करेगा। एक फॉर्मेलिटी जैसा बन जाता है, किसी के पास नहीं भी हो तो नहीं भी, वो तो जाना ही पड़ेगा, एक शॉल तो लेनी पड़ेगी। तो बराबर। कोई विशेष उसका पर्पज मुझे नहीं लगता कोई है। हाँ, तपस्या की अनुमोदना कोई तपस्या से करे या कोई और धार्मिक कार्य से करे तब तो उसका कोई मीनिंग लगता है, अदरवाइज ये सब आडंबर ही तो है। हालांकि यहाँ जो आडंबर की बात आ रही है उसमें उतने डीप में जाने की अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं लगती है। ये तो मैंने ऐसे ही सहज रूप से अपनी तरफ से एक सुझाव दिया है। अदरवाइज नॉर्मली हमें आडंबर में इतना ध्यान रखना है कि एक तो तपस्या के निमित्त भोजन का आयोजन न हो, और तपस्या के निमित्त कोई गिफ्ट न दिया जाए और न हम भी ले किसी के यहाँ। बस ये दो बात का अगर हम ध्यान रखें तो मोटे रूप से हम आडंबर से बच सकते हैं। ओके, थैंक यू। पूजा जी। पूजा जी म्यूट है आप। पूजा जी। हाँ, वही मैं बोल रही थी, स्वर्ण सीढ़ी का जो कोई है ना, जीते जी भी स्वर्ण सीढ़ी करता है और कोई किसी के मरने के बाद भी स्वर्ण सीढ़ी होती है, तो उसमें भी भोज रखा जाता है, तो वो भी इसमें मृत्यु भोज में आएगा क्या? नहीं, वो मृत्यु भोज में नहीं आता है। स्वर्ण सीढ़ी अलग प्रोग्राम है। मृत्यु भोज तो मैंने बताया ना, मरने के बाद में एक कंपल्सरी भोजन होता है कि सबको एक बार खिलाना ही होता है। उस रूप में जो एक बड़े भोज का आयोजन होता है वो अलग चीज है। स्वर्ण ये जो सीढ़ी मुझे लगता है कि अलग प्रोग्राम है ये। खुशी खुशी वाला जो मतलब करते कि भाई नहीं स्वर्ण सीढ़ी है, तो उसमें जा सकते हैं, राइट? हाँ, स्वर्ण सीढ़ी प्रोग्राम तो अपना देखिए है तो लौकिक कार्यक्रम ही है, लेकिन यहाँ अभी फिलहाल मृत्यु भोज की बात हो रही है, तो ये मृत्यु भोज में नहीं आता है। ओके, थैंक यू। प्रेरणा जी पाफना। जय जिनेन्द्र। जय दिनेन्द्र। ये तपस्या के उपलक्ष्य में जो है, तो इसमें हम 24 ही रखते हैं तो भी दोष लगता है? कोई देखिए बड़ी अगेन दोष की बात आपने कही है ना, दोष का मतलब क्या, कोई त्याग करें, कोई नियम लें और वो भंग हो जाए तो वहां दोष होता है। अदरवाइज तो जो भी हम कार्य, कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, अब हमने घर में कितनी, आप घर में जाके किचन में जाते ही जो भी एक्टिविटी, जैसे गैस चालू किया वहां से लेकर के कितनी कितनी चीजों में दोष तो सब में लग रहा है, लेकिन वो दोष किस रूप में, हिंसा के रूप में या पापकारी कर्म के रूप में। तो पाप तो लगते ही अशुभ कर्म बंधन भी हो रहे हैं, वो अलग बात होती है। दोष शब्द प्रयुक्त होता है जहां हम कोई नियम ले और वो भंग हो जाए, वो टूट जाए। हमने मान लिया रात्रि भोजन के त्याग किया और रात को गलती से हमने कुछ खा लिया या जानबूझ के कुछ खा लिया, तो वो वहां दोष लगता है। तो क्या करना चाहिए? 24 ही मतलब रखनी चाहिए कि नहीं, मतलब ऐसा? मैंने कहा देखिए, तपस्या के आडंबर में दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो तपस्या के निमित्त भोजन का आयोजन न हो, और दूसरा कोई गिफ्ट न बांटा जाए। और सेम हम भी किसी के यहाँ से गिफ्ट न लें और न हम तपस्या के निमित्त बने भोजन में जाएं, मतलब दोनों टू वे हो गया दोनों चीज के लिए। तो तो 24 का आयोजन 24 रखने में वगैरह कोई में दिक्कत बुक्स, नहीं है, वहां कोई आडंबर नहीं है ये। तो 24 वगैरह में बुक्स वगैरह दी जा सकती है? देखो अभी देते हैं लोग कि चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि भाई हम लौकिक चीज दें उससे तो कुछ धार्मिक चीज दे रहे हैं, बट मुझे तो लगता है कि वो भी न दे तो अच्छा है, मतलब अपेक्षा नहीं लगती उसकी भी, क्योंकि ये भी एक तरह से परिग्रह ही होता है। धार्मिक किताबें भी तो परिग्रह तो है ही ना, किसी न किसी रूप में। तो उसका फिर भी क्या पैसा करना लगता है, चाहिए? हम किसी को गिफ्ट देते हैं, कोई चीज देनी है, मतलब एक तो प्योर उपदेश और एक बुक एक परिग्रह है। और उसमें जो बातें लिखी गई है ना, वो उपदेशात्मक बातें, वो शायद अच्छी हो सकती है, लेकिन कितने लोग पढ़ते हैं, मतलब 24 में जो बुक्स बांटी जाती है उसमें से पढ़ते कितना है। वो आदान प्रदान है, वो करेंसी के रूप में काम आती रहती है। चल हम उसका सम्मान करना है, उसको वहां दे देंगे, उनकी तपस्या है ना, वो किताब वहां दे देते हैं। वो रोटेश होती रहती। पढ़ते कितने हैं, अगर पढ़े तब तो कुछ उपयोग है उसका। तो अगर 24 ही रखते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी बड़ी तपस्या करते हैं, जैसे वर्षी तप है, तो बार बार कोई होता नहीं है, तो इस मामले में 24 ही रखते हैं, तो क्या करना चाहिए फिर? रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए?
ये मेरा देखिए, अगर पर्सनली आपसे सुझाव है, क्योंकि मैं तो उपासिका मेरा आपसे पर्सनल सुझाव अगर कहेंगे ना, तो मैं तो बोलता हूँ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम जो तपस्या कर रहे हैं उसको गुप्त रखनी चाहिए, वो चर्चा ही तो नहीं है, गुप्त ही पता ही थी नहीं इतने चले। टाइम तो तक, तो पर 24 अब ही तो रखोगे तो सबको, गुप्त रह नहीं पाएगी ना फिर। वो तो अब तो सबको पता ही है ना, चल रहा है तो। नहीं, पता कैसे चल जाता है? आपकी अगर मास्कमन का तप वर्षी है, तक चल कैसे रहा है, मुझे वो कैसे तो पता पता ही है चलेगा? ना। अब वर्षी तक चल रहा है, 8-8 महीने हो गए, तो पता है ना अब तो। देखिए, अभी इसमें फिलहाल बुक के हिसाब से तो त्याग में दिक्कत नहीं है, बट हम्म। मेरा सुझाव है कि जितना हो सके आप अपने विवेक से निर्णय लें, कौन सा बाकी तो कार्य मेरे आपको। स्टॉल के सबके त्याग है। एक खाली 24 ही में पूछ रही थी कि क्या करना चाहिए, मतलब आपसे ही पर्सनली। देखिए, 24 गाने में 24 के लिए मतलब 24 गवाने में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो 24 तीर्थंकरों की स्तुति कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। हम्म। पर दिक्कत कहाँ आती है ना, जहाँ गिफ्ट का आदान प्रदान शुरू हो जाता है, वो थोड़ी मुझे दिक्कत वाली बात लगती है, वहां थोड़ा एक आडंबर लगता है। आप एक कल्पना करिए, कोई व्यक्ति जिनके पास ज्यादा पैसा ना हो, और वो कभी घर में सोचे कोई कि मैं मास कमन की तपस्या करूं, तो कई बार इस चक्कर में तपस्या नहीं कर पाते हैं कि नहीं अभी अपने पास बजट नहीं है। अब तपस्या के लिए भी बराबर। बजट बनाने लगे लोग। तो जहां पैसा खर्च हो जाए तपस्या करने के लिए, तो वो तो आडंबर ही हुआ ना। तपस्या में क्यों पैसा लग रहा है भाई? उसमें तो और 10 दिन 15 दिन 1 महीना भूखे रहेंगे, कुछ ना कुछ खाना ही बचने वाला है, पैसा कहाँ लग जाता है? हम्म। बस मूल बात वही है। देखा, आडंबर कहाँ आता है ना, कोई व्यक्ति इस बात से प्रभावित होकर के तपस्या करने से बचने लग जाते हैं कि नहीं अभी अपना इस साल बजट नहीं, अगले साल करना तुम तपस्या। ऐसा मैंने खुद सुना है, प्रैक्टिकली सुना है, कहते हुए कि भाई ये इस साल तो अपने बजट नहीं है, इस बार थोड़ी दिक्कत है, अपने अगले साल कर लेना तपस्या। ठीक है, आभार। देखती हूँ। प्रभा जी नहाटा। सर, तपस्या के संदर्भ में मेरा भी है। जैसे अभिनंदन आदि किया है, थोगड़े की तपस्या भी किसी को नहीं बतलाने का संकल्प है, लेकिन कुछ खास परिजनों को बतलाने की इच्छा भी रहती है। तो क्या ये मेरे मन की कमजोरी है? नहीं, देखिए क्या होता है ना, परिजनों को तो इसलिए भी बताना होता है, नहीं तो बाद में उनका अवलंबा मिलता है। जी। आज जैसे मैं मान लो तपस्या करूं और मैं मेरी मम्मी को ही ना बताऊं, तो बाद में उनको अवलंबा मिलेगा, अरे ऐसे कैसे तूने तपस्या की, मुझे बताया भी नहीं, बोलना तो चाहिए था मुझे। मतलब कोई ऐसे खास लोग होते हैं तो उसमें बताना जरूरी हो जाता है। बट वहां अपना अपना पर्पज जो होता है ना, हमारी भावना ये नहीं रहनी चाहिए कि सबको पता चले। देखिए, दो बातों में बहुत अंतर है। एक तो प्रेरणा, देखिए तपस्या से प्रेरणा भी मिलती, कई बार आपके फ्रेंड सर्कल में आपने बताया और आपको देख करके और 5 लोग तैयार हुए तपस्या करने को, तो वो तो एक सहज प्रेरणा का स्रोत बना। लेकिन भावना, ये एक बहुत बारीक मतलब लाइन है जो आपको समझनी पड़ेगी कि हम जो बात कर रहे हैं ना, उससे प्रेरणा मिल रही है या पब्लिसिटी हो रही है। बस ये अंतर जब समझ लेंगे ना, तो हमारी भावना में प्योरिटी रहेगी, तो वो फिर पब्लिसिटी नहीं होगी, वहां प्रेरणा ही बनेगी। तो कहाँ कहना है, कहाँ नहीं कहना है, कब कहना है, कितना कहना है, बस इस चीज का विवेक आ जाएगा ना, तो फिर दिक्कत नहीं है। एक और, जैसे चतुर्मास में साधु सत्यन जी होते हैं, तो वो लोग बारीक के उपवास वगैरह, या जैसे पचरंगी सतरंगी में नाम भी लिखवाते हैं। अक्सर मैं नाम नहीं देती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ और बताती भी नहीं हूँ, पचकान अलग से लेती हूँ। नहीं, उसमें ये कर सकते हैं, देखो साध्वी जी भी अगर कोई करवा रहे हैं तो उनका भी एक टारगेट होता है, तो आप उनको कह दें कि आप मेरा नाम लिख दीजिए, लेकिन मेरा नाम डिस्क्लोज मत करना, आप उसमें गुप्त लिख देना नाम। तो कई बार ऐसे पचरंगी में मैंने देखा है, साधु साधु भी बताते हैं अभी इसमें 5 पंचोले हुए, उसमें से 3 गुप्त नाम है और 2 ये हैं। जी, लास्ट सतरंगी में ऐसा ही किया था, लेकिन फिर बाद में जब पता चला समाज में, तो काफी लोगों ने वो बोला, क्या बताया ठीक गया। है, वैसे ये गुप्त तपस्या कोई बहुत, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसलिए बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट करने की अभी अपेक्षा नहीं है फिलहाल। तो ठीक है, तपस्या कोई की है, प्रेरणा दे करके, प्रेरणा के उद्देश्य से अगर बताते भी है तो कोई खास बात नहीं है। और साध्वी जी के पास नाम लिखा है तो कौन सा कोई गुनाह थोड़ी हो गया उसमें, ऐसी कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है कि गुप्त करनी ही चाहिए। बट हमारी भावना ये रहे कि तपस्या मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो बस वो जहां तक पॉसिबल हो न बताना पड़े तो भी बढ़िया है और अच्छा है। और फिर भी कहीं डिस्क्लोज हो रही है तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। मतलब ये इस चीज को हम शायद ज्यादा अभी डीप में जा रहे हैं। नहीं, मेरा यहाँ पे जानना सिर्फ यही था कि मैं औरों को नहीं बताती हूँ, लेकिन कुछ सेलेक्टेड पर्सन के संदर्भ में कि भाई इनको ज्ञात होना चाहिए, तो क्या वो मेरे मन की कमजोरी है? नहीं, मैंने कहा ना, आपको ये विवेक स्वयं सोचना होगा कि पर्पज क्या है, कमजोरी है या नहीं, ये भी आप ही निर्णय ले पाएंगे। ओके, थैंक यू सर। भारती जी। हाँ,
सर एक तो वही ये 12वां पॉइंट था, तपस्या के उपलक्ष्य में आडंबर करने का। जैसे जैसे हम अपने निमित्त जैसे तपस्या करते हैं तो उसमें तो हम कुछ नहीं लेते, मैं खुद कुछ नहीं लेती, लेकिन जब दूसरे तपस्या करती हैं, जैसे ज्ञानशाला ज्वाइन कर रखे, ज्ञानशाला के बच्चे हैं, कुछ प्रशिक्षिकाएं हैं या अपने परिवार वाले हैं, तो उनको तो देना पड़ता है हम लोगों को कुछ न कुछ पैसे रुपये वगैरह। तो उसमें फिर नहीं, क्या ये तो है, बात मुझे कम समझ में आ रही है। इसमें ये तो आडंबर ही हुआ ना, पैसे आपको देने पड़े तो ऐसा क्यों? मतलब वो तो फिर जैसे इसके परिवार लालच वाले, में तपस्या करने लग जाएंगे बच्चे। अब बच्चे मतलब परिवार वाले भी हो जाते हैं, या जैसे कोई प्रशिक्षिका कुछ करती है तो सब लोग देते हैं, तो ऐसा सोचे हम नहीं देंगे या मैं नहीं दूंगी पर्सनल, जैसे तो अच्छा नहीं लगेगा, कोई नहीं, सोचेंगे। मेरे हिसाब से 12 व्रत लिए हुए व्यक्ति ने, जिसने ये त्याग किया हो तपस्या के आडंबर का, उन्हें पैसे लेन देन नहीं करना चाहिए। पैसे का लेन देन तो बिल्कुल नहीं। जैसे कोई साड़ी वगैरह हो कुछ जैसे, या बच्चे करते हैं तो पैसे भी दे देते हैं सर। नहीं, नहीं देना चाहिए। मतलब उनको मोटिवेट यही करें कि भाई तपस्या के निमित्त आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो वो उचित तो नहीं लगता है, आडंबर ही हो गया वो तो। अच्छा, तो ये चीज मतलब हम लोगों को भी त्याग के हिसाब से करना चाहिए, फिर न कुछ लेना न कुछ देना। बिल्कुल बिल्कुल। निमित्त जैसे देखिए वो महत्वपूर्ण है। बर्थडे पे गए वहां गिफ्ट लेके जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप वहां सोने की चीज दे बोले, लेकिन वो तो तपस्या के निमित्त कैसे दें? वो तो आत्म शुद्धि का कार्य है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस लालच में कोई और तपस्या करने लग जाए, तो लोभ के कारण तपस्या हो जाएगी, तो उसका फल कितना कम हो जाएगा, वो तो निदान बन जाएगा। अच्छा, एक सर ये जैसे असावधानी वश घृत तेल पानी आदि के बर्तन खुले छोड़ने का, पानी का जैसे गर्मी का टाइम रहता है तो जैसे हम लोग बाल्टी वाल्टी वगैरह भर के रखते हैं कई बार, तो वो हम्म। मतलब कई बाल्टियां तो ढक देती हूँ टब से, कई ऐसे ही रह जाती है, तो फिर पाप का भागी बनते हैं हम। हाँ, वही ना, रह जाती का मतलब ये है कि हमारी लापरवाही होगी ना, लापरवाही से रहती है तो उसमें तो पाप है ही है। वो इसी इसी व्रत में ये व्रत भंग हो जाएगा अगर वैसा हुआ तो। तो फिर मैं इसको पूरा त्याग नहीं ले पाती हूँ, जैसे घी तेल के तो ले लेती हूँ, पानी का लेती नहीं हूँ, तो फिर ये क्या व्रत फिर अधूरा रह जाता है। देखो, व्रत में ऐसा होता है ना, श्रावक जितना करे उतना त्यागी होता है, क्योंकि श्रावक पूर्ण व्रत नहीं लेते हैं और अव्रत में भी नहीं रहते हैं। तो जितना करेंगे उतना अच्छा ही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल मत लो, जितना ले रहे हो वो भी ठीक है। बिल्कुल नहीं लेने से तो कुछ ना कुछ लेना ही बेहतर है। मन की भावना अच्छी रहती है, अगर ढकूं ढकूं कई बार शॉर्टेज की वजह से जैसे 2-4 बाल्टियों की तो लगा देती हूँ, एक दो के नहीं लगती है, तो इस वजह से फिर मैं इसका तो त्याग कर देती हूँ, पानी वाले का करती नहीं हूँ। ठीक है, फिर वो आपको पर्सनली देखना है कितना लेना है नियम। थैंक्स। एक सर एक और पूछता था, 5वां पॉइंट, आवश्यकता से अधिक भोगोपभोग की सामग्री का संग्रह करने का त्याग। तो कई बार जैसे कई सूखी सब्जियां होती है, जैसे कैरे वगैरह सांगरी वगैरह, तो ये तो केजी 2 केजी के हिसाब से ले आती हैं, तो इसमें फिर जैसे कई बार लग जाती है साल भर में, कई बार थोड़ी नहीं लगती है, तो अधिक से आवश्यकता से अधिक हो गई क्या वो, जैसे थोड़ी बच हाँ, जाती है मतलब कई बार। जितना आपका साल भर का कंज्यूमेशन से भी ज्यादा इकट्ठे करेंगे तो वो तो फिर आवश्यकता से अधिक ही कहलाएगी। साल भर में आपके जितनी काम आए उतना तक स्टोरेज किया, वहां तक ठीक है, उससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ओके, कृतज्ञता सर, बहुत बहुत साधु। अभी सभी जिज्ञासाएं हो गई है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नववा व्रत, सामायिक व्रत। देखिए, सामायिक तो लगभग हम सब करते ही हैं, लेकिन इस 12 व्रत के अंतर्गत जो 9वें व्रत का अगर पालन हमें करना है तो उसमें प्रतिदिन कम से कम एक सामायिक अवश्य करनी है। ये एक विशेष बात है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन एक सामायिक नहीं कर पाते हैं और 12 व्रती बनना है तो थोड़ी ये मुश्किल है। तो उस केस में फिर उनको 11 व्रत ले सकते हैं। 9वें व्रत को छोड़ करके शेष बचे हुए 11 व्रत लेकर के वो 11 व्रती अवश्य बन सकते हैं। बट हमें कोशिश यही करनी है कि प्रतिदिन एक सामायिक हम कर लें। 48 मिनट पूरे दिन में निकालना बहुत कठिन नहीं होता है। एक आदत डाल दें तो रोज की एक सामायिक भी सहज में इसके साथ साथ में हो जाएगी। तो हम क्यों 12 व्रती बनने से मतलब चूके, एक व्रत के पीछे हम 11 व्रती कहलाएं, इससे अच्छा हम 12 व्रती बन जाए। किसी को बताने के लिए नहीं है, कहीं हमारा नाम आएगा, वो भी पर्पज नहीं है, लेकिन अपने मन में एक तसल्ली होती है कि नहीं नहीं, एक व्रत को क्यों छोड़ू मैं, कैसे भी करके थोड़ी और हिम्मत करें, पुरुषार्थ को जुटाएं और हम रोज एक सामायिक शुरू कर दें। तो इस संबंध में दिनेश मुनि से यह जिज्ञासा भी रखी गई थी कि अगर कोई व्यक्ति रोज एक सामायिक नहीं कर पाए तो फिर तो वो 12 व्रत ही नहीं ले पाएगा। तो मुनिश्री का यही था कि नहीं, ये सामायिक का तो नियम थोड़ा आवश्यक जैसे ही है, इसे लेना चाहिए और उन्हें ये समझाया जाए, मतलब स्वयं को प्रेरित करे कि भाई एक सामायिक तो रोज मुझे करनी चाहिए, आखिर मैं श्रावक हूं तो इसलिए इस सामायिक को आवश्यक समझकर ही फिलहाल हम करेंगे। तो कोशिश यही करें कि हम नववा व्रत से वंचित न रहें। एक सामायिक प्रतिदिन करनी आवश्यक है, लेकिन
कभी मान लो ट्रेवलिंग में है, कभी बीमार हो गए, कोई और परिस्थिति ऐसी हो गई है कि नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट डे 2 कर लें। कभी ऐसी परिस्थिति हो गई कि 2-3 दिन के लिए ट्रेवलिंग में नहीं कर पा रहे हैं बीच में, या बीमार है, 3 दिन के लिए बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज है, नहीं सामयिक हुई, तो आने के बाद एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट कर लें। अब कई व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि हम साल की 400 सामयिक हमने ले रखी है, अब बीच में 10 दिन नहीं करें तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं लेना है हमें। प्रतिदिन की एक सामयिक वाली बात ध्यान रखनी है। अगर छूट गई तो अगले दिन 2 करनी है, 2 दिन छूट गई तो अगले दिन 3 करनी है, या अगले 2 दिन तक 2-2 करके उसकी पूर्ति करनी है। मतलब जो भी अपनी छूट जाएगी ना, उसकी पूर्ति अवश्य करनी है। अब मान लो पर्यूषण में हमने 8-8 सामयिक एक दिन में कर ली, तो फिर 7 दिन बाद में नहीं करे, वैसा नहीं। जो पहले एडवांस में इकट्ठी हो गई ना, उस एक्यूमुलेटेड को बाद में काम में नहीं लेना है। वो देखिए, सामयिक जो भी की वो तो आपकी आत्मशुद्धि आपके साथ है ही है, उसमें ऐसा नहीं कि काउंटिंग करने से आपका कुछ कम पड़ने वाला है। बट फिलहाल इस व्रत की पूर्ति में इतना ही ध्यान रखें कि प्रतिदिन की एक सामयिक हो जाए, नहीं हो पाए परिस्थितिवश तो आगामी दिनों में उसकी पूर्ति एज सून एज पॉसिबल हो जाए। तो इस रूप में हमें सामयिक व्रत लेना है। अब इसमें अगर किसी की कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। प्रभा जी। सर वही मैं पूछ रही थी कि जैसे 10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज है, वो 10 दिन वही नहीं और उसके बाद भी वीकनेस बहुत है कि बैठने का नहीं है, तो वो समय कैसे फिर पूरी होगी? मैंने कहा एज सून एज पॉसिबल, ओके, मतलब एएसएपी। जब भी आप मान लो 5-7 दिन और आपके 10 दिन और वीकनेस में निकल गए, उसके बाद पहले कुछ दिन आप 2-2 सामयिक कर पाए, तो जैसे-जैसे कर पाए, मान लो आपकी 15 सामयिक इकट्ठी हो गई, तो बस 15 सामयिक आपको एक्स्ट्रा करनी है आगामी दिनों में, जैसे-जैसे आपकी शारीरिक सक्षमता पुनः आ जाए। और तब के संदर्भ में भी यही है, जैसे बड़ी तपस्या करते हैं तो कंटिन्यू नहीं बैठ सकते हैं, तो कई दिनों की समय सर चढ़ जाती है फिर। बिल्कुल, परिस्थितिवश में सब बातें आ जाती हैं। हेल्थ आ सकती है, ट्रैवलिंग आ सकती है, तपस्या आ सकती है, और भी कोई कारण हो सकता है। तो मतलब अगर मैं डेली समय नहीं करूं फिर भी मेरा 12 व्रत खंडित नहीं होगा? हाँ, मतलब उस रूप में कि भई इस आप उसको रूप में, वापस हाँ। पूर्ति कर लेंगे। जी जी। बट अगर आप कर पा रहे हैं तो करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मेरे तपस्या पचक मैं कर भी पा रही हूँ तो भी नहीं बैठे, वो नहीं होना चाहिए। तेला, चोला, पंचोला, जहाँ तक आपकी श्रद्धा है कि हम सामयिक ले पा रहे हैं, तब तक तो करनी ही चाहिए। और वैसे भी तपस्या का एक नियम जो मैं समझ पाया हूँ, वो ये है कि जब तक हम अपनी डेली रूटीन में डिस्टर्ब किए बिना, मतलब हमारी साधना अवरोधित ना हो, तब तक तपस्या हमें करनी चाहिए। अब कोई कहे मांस कमंड लेके तो बैठ गए, पर अब दिन निकालना मुश्किल है, लेटे-लेटे निकालना पड़े, तो उससे अच्छा जहाँ तक आप अपनी साधना में अवरोध डाले बिना, मान लो 15 दिन की तपस्या कर पाए तो एक बार 15 दिन ही करें। फिर से और कभी आगे तपस्या का अवसर मिले तब फिर की जा सकती है। बजाय मांस-खमन करके और फिर वो हमारा ध्यान अलग कारणों में चली जाए, मतलब टीवी देखने में और कोई तरीके से हम टाइम पास करें, वो नहीं होना चाहिए। साधना हमारी जो हमारा रूटीन लाइफ में जो हम नियम लेते हैं, जो साधना चल रही है हमारी, वो जहाँ तक डिस्टर्ब नहीं हो वहाँ तक तपस्या करना ही उचित होता है। तो तपस्या के बाद जब पारणा करते हैं उस वक्त हफ्ता भर के लिए, जैसे लंबी तपस्या की हुई है तो वापस रिकवरी में कुछ वक्त लगता है, तब वो तपस्या उस वक्त नहीं होती, मतलब नहीं, वो। ठीक बात है। मैं इतना ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि तपस्या करनी ही कभी फिर भी मन हो जाए। अभी हमारे मान लो 21-22 तक हम पहुंच गए तो मांस कमंड तो जैसे तैसे कर लें, तो कर लेना चाहिए, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सामान्यतया तपस्या का नियम मैंने बताया कि तपस्या तब तक करें जब तक हम फिजिकली फिट रहें। ऐसा नहीं कि पूरा रेस्ट, बेड रेस्ट में ही हम तपस्या करते जाएं, वैसी अपेक्षा मुझे नहीं लगती है। बाकी ये बात ठीक है, तपस्या के बाद, पाड़ने के बाद वीकनेस में ये सब चीजें जब ब्रेक होता है, तो वो तो मैंने बता ही दिया कि वो परिस्थिति में ही काउंट होगा और आप उसकी पूर्ति आगामी समय में एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट कर सकते हैं। जी, इसमें किसी ने एडवाइस किया है कि अगर आप बैठ के समय नहीं कर सकते हो तो आप लेटे लेटे भी समय कर सकते हो, क्या वो संभव है? हाँ, वो भी पॉसिबल है। सामयिक में लेटे-लेटे, लेकिन नींद नहीं होनी चाहिए। सामयिक में जी सोने में दिक्कत नहीं है, लेकिन नींद निकालने में दिक्कत है। जी सर, अनंत कृतज्ञता आपके प्रति। हाँ, अभी किसी की जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा मेरी है कि भारती जी ने हैंड रेज किया हुआ है ना? नहीं, उन्होंने वापस लोअर कर। ममता जी भी हैं। हाँ सॉरी, ममता जी। सामयिक ली हुई है और समझे किसी का कॉल आ गया, कॉल उठा तो नहीं सकते हैं,
पर घर में मेड है या बच्चे अगर उनको उठाने के लिए बोले और सामने वाला का कोई अर्जेंट काम हो और उस काम के बारे में निमित्त अगर हम कुछ बोले तो दोष लगता है। हाँ, सामायिक में दोष लगता है क्योंकि 2 करण और 3 योग से होते हैं, तो जो काम हम नहीं कर सकते वो हम किसी से करवा भी नहीं सकते हैं। इस फोन उठाने के लिए भी नहीं कहा जा सकता कि फोन नहीं, बज हम रहा है। अगर हम नहीं उठा सकते तो हम किसी को उठाने के लिए भी नहीं कह सकते हैं। ओके, ठीक है। भारती जी नाका। हाँ जी सर, जैसे पिछले साल मैं तो बीमार हो गई तो मैं सामायिक जैसे 5-10 मिनट बैठे बैठे करती और बाद में लेट जाती, पूरी सामायिक में लेट के ही करती, तो उसमें क्या दोष का भागी बनती है क्या? जैसे अभी ये प्रश्न आया था ना, मैंने कहा था कि लेटने हाँ। में दिक्कत नहीं है, नींद लेने में दिक्कत है। नहीं, या मेरे को उसका जैसे दोष लेना पड़ेगा, प्रायश्चित लेना पड़ेगा कि जैसे पिछले साल किया तो उसका? नहीं, लेटने में दिक्कत नहीं, नींद ली क्या आपने? सामायिक में नींद ली है तो प्रायश्चित लेना नहीं नहीं होगा। नहीं, वो तो नहीं। हाँ, तो जैसे बस ये तो माला बात मैंने, हाँ तो हाँ ऑलरेडी कही दिया ना मैंने कि लेटने में दिक्कत नहीं है, नींद लेने में दिक्कत है। लेट करके नींद नहीं लेना, सोना मतलब नींद में जा रहे हैं तो दिक्कत है। थैंक यू। सरला जी लिंगा। जय जिनेंद्र सर, जैसे ना सामायिक का ये आपने बताया कि दूसरा दिन 2 कर सकते हैं, मेरे 10 या 15 ऐसे सामायिक जैसे हो गई, तो मैंने बोला मेरे सामायिक 15 सामायिक है, जैसे हम लोग 5-7 लेडीज रहते हैं ना, तो बोलते हैं कि वो रात्यु संवर कर लो तो वो उसमें सामायिक में आ जाता है, तो क्या वो सामायिक में आता है? देखिए, संवर अलग साधना है वैसे, इसके लिए आप या तो गुरुदेव से या साध्वी और मुखर्जी आदि जो बड़े व्यक्ति हैं उनसे आप क्लियरली बात करके लेंगे तो वो फरमा सकते हैं कि चलो इतनी सामायिक के बदले में आप ये कर लीजिए, बट अपने मन से न करें। अच्छा अच्छा, थैंक यू। जय जिनेंद्र जी, चलिए अभी आशा जी आपकी भी क्या जिज्ञासा है? मेरी वही मतलब समय नेक्स्ट डे ही कंप्लीट करनी जरूरी है कि हम उससे थोड़े दिन बाद भी कर सकते हैं? जैसे हम 4-5 दिन के लिए घूमने चले गए कहीं, फिर हम आए और आके हम हमारी रेगुलर सामायिक कंप्लीट करें या जो पेंडिंग है उससे कंप्लीट, मतलब दोनों देखिए, मुश्किल। घूमने गए ना तो वहां तो सामायिक कर लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ के सामायिक कर ले, सब सोए रहे तब तक हमारी सामायिक आ सकती है। ट्रेवलिंग की बात अलग होती है, अब आप रास्ते में है, ट्रेन में है, तो कैसे सामायिक होगी? तो वो परिस्थिति होती है, घूमने जाना परिस्थिति नहीं है। अच्छा, ओके। जर एक सामायिक में दरवाजा खोल सकते हैं क्या? सामायिक में दरवाजा खोला जा सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है। आजकल जो नए दरवाजे जिस तरह के है उसमें दिक्कत नहीं, पुराने जमाने में किवाड़ टाइप के जो होते थे उसमें दिक्कत थी, क्योंकि खोलने में कहीं जीव जंतु बीच में आ सकते थे। बट सामान्यतः अभी जो हम सामायिक करते हैं उसमें दरवाजा खोलने में दिक्कत नहीं है। मतलब सामायिक अभी करने की बात नहीं, अभी जो दरवाजे होते हैं हमारे घरों में उन दरवाजों में ये प्रॉब्लम नहीं है जीव जंतु मरने की। इसीलिए साधु साध्वी भी अपने हाथ से दरवाजे बंद करते हैं। जैसे मैं अकेली रहती हूँ तो मैं कई बार इस वजह से सामायिक नहीं ले पाती हूँ कि बच्चे आएंगे बेल बजाएंगे तो। दरवाजा खोला जा सकता है। अभी मधु जी। जय जिनेंद्र। जी, जय जिनेंद्र। सामायिक में अगर हम घर में अकेले हैं और किसी ने डोरबेल बजाई तो हम फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं तो चाबी दे सकते हैं? नहीं, वो नहीं दे सकते हो आप। चाबी वगैरह ये देना लेना वो कुछ भी नहीं, न कोई सामान देना है न लेना है। दरवाजा खोलना तक ठीक है बस। ठीक है, थैंक यू। वनीता जी नाहटा। विनीता जी। हाँ सॉरी, विनीता जी नाहटा। जय जिनेंद्र सर। जैसे जय जिनेंद्र। कभी सामयिक लेट नाइट, थोड़ी लेट नाइट की और बैठे बैठे भी अगर नींद आ जाए पता न चले और बाद में जैसे उठ जाए तो उसमें भी दोष लगे क्या? प्रायश्चित लेना पड़ेगा? हाँ, उसमें दोष तो लगता है, प्रायश्चित ले लेना चाहिए। इवन रात की बात नहीं, दिन में भी कई बार नींद आ सकती है तो प्रायश्चित ले लेना चाहिए। सुनीता जी बापना। सुनीता जी। सुनीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपने आप को अनम्यूट करें पहले।
हाँ, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैंने सामायिक ली और घर पे कोई नहीं है, तो इन केस मैंने डोर खोलती हूँ, बेल बजी तो वो फिर कुरियर वाले आ जाता है, मीन्स तो वो बोलते कि आपका सामान है, तो मैं उन्हें ऐसे बोलते मतलब इशारे से कि आप रख दीजिए, तो ऐसे बोल सकते हैं सर फिर? क्योंकि अभी सामायिक है और कोई भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? थोड़ी सी दिक्कत तो है, इशारे में भी बोलने में दिक्कत तो ही है उसमें आप ये कर सकते हैं थोड़ा सा विवेक कि भाई हमारे तो अभी सामायिक है, हम न तो कुछ ले सकते हैं ना दे सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। बाकी हाँ सर, मतलब कई बार ऐसे ही कुछ बोलते नहीं है, बट वो बोलते हैं फिर वो रिटर्न चले गए तो वापस भी जल्दी आएंगे नहीं, तो मतलब वो सोच के ऐसे ही बोल देते कि आप रख दीजिए, इशारे से। हाँ, वो दोष तो है उसमें, इशारे से अगर बोलते हैं सामान रखने के लिए तो उसमें दोष है। अच्छा, तो फिर क्या करें? प्रायश्चित कर लें फिर उसको। जैसे कई बार हो जाता है सर, अकेले होते और। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, प्रायश्चित ले लें। दोष का सेवन होता है तो उसके लिए प्रायश्चित लिया जा सकता है। ओके, थैंक यू सर। चौधरी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैसे सामायिक में अगर हम स्वाध्याय करें तो वो जरूरी है कि हम जैन धर्म या तेरापन से रिलेटेड ही करें। जैसे मैं छोटी थी तो मैं कभी ऐसे स्कूल की पढ़ाई लेके भी बैठ जाती थी, क्या वो स्कूल की पढ़ाई तो मतलब बिल्कुल अभी अलाउ अगर नहीं है बच्चों सामायिक को में। ऐसा सजेस्ट करे तो क्या वो वैलिड है कि नहीं? रुचिता जी, आपके बैकग्राउंड में से बहुत नॉइज आ रही है, एक बार थोड़ा सा अगर। नहीं, मेरे बैकग्राउंड से नहीं, एक्चुअली ये कहीं और से आ रही है। वृंदा जी ठीक है, अभी नहीं आई। हाँ, तो आपने जो कहा सामायिक में हम क्या पढ़ सकते हैं, इसमें जैन धर्म और तेरापंथ का आवश्यक नहीं है, कोई भी ऐसा साहित्य जो हमारी आत्मशुद्धि के लिए उपयोगी हो वो पढ़ा जा सकता है। अच्छा, स्कूल का आत्मशुद्धि, नहीं कर सकते ना? स्कूल का नहीं, स्कूल की पढ़ाई थैंक यू। बिल्कुल सामायिक में अलाउ नहीं है। थैंक यू। इवन जैसे संस्कृत आदि भाषाओं का अगर ज्ञान लेते हैं ना, जैसे जैन स्कॉलर का कोर्स करते हैं और उसमें संस्कृत की पढ़ाई करनी हो तो वो भी सामायिक में नहीं की जा सकती है। वृंदा जी। जय जिनेंद्र। मेरे को क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि आपको प्रायश्चित लेने चाहिए, तो प्रायश्चित किस सेंस में, लाइक आपको माला फेरना चाहिए कि फास्टिंग करना चाहिए? नहीं, प्रायश्चित का मतलब ये होता है कि गुरु के सामने आलोचना लेना, मतलब उनके सामने हमारी गलतियां प्रेजेंट कर देना कि गुरुदेव मुझसे ये भूल हो गई है, ये मुझसे गलती हो गई, मैंने ये नियम लिया लेकिन मैंने भंग कर दिया या मुझसे भंग हो गया। अब गुरुदेव जो फरमाए ना वो प्रायश्चित। प्रायश्चित क्या लेना है वो हमें तय नहीं करना, वो हमारे गुरु तय करेंगे। और अगर गुरु मतलब आचार्य यहाँ नहीं है हमारे यहाँ पर अभी सूरत में, तो फिर लाइक अभी हमारे यहाँ उदित मुनि है तो उनके पास जाके हाँ, लेने उनसे ले सकते हैं, मतलब गुरुदेव के भेजे हुए कोई भी चारित्रात्माएं हैं, उनके साधु साध्वी, उनसे भी हम प्रायश्चित ले सकते हैं। और अगर वो भी अवसर न मिले तो जब भी कोई नियरेस्ट हमें सेवा का अवसर मिले, दर्शन का अवसर मिले, तब लिया जा सकता है। नोट करके रखे, और जब भी हमारा काम पड़ेगा कोई भी साधु साध्वी गुरुदेव जहां भी हमारा अवसर मिले वैसा हम उनसे निवेदन करके प्रायश्चित ले सकते हैं। और दूसरा चीज अंकल कि सपोज कीजिए समाई में मेडिटेशन करते करते अगर नींद आ जाए सपोज कीजिए, तो उसमें क्या करना चाहिए? सामायिक में मेडिटेशन करते हुए नींद आए या प्रवचन सुनते हुए नींद आए या वैसे ही नींद आए, कोई भी रीजन से अगर नींद में गए तो उसका प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित करना चाहिए उसके लिए। लेकिन मेडिटेशन में नींद आने में मतलब आप अनकॉन्शियस माइंड में, तो उसमें तो आपको खुद को ही नहीं मालूम पड़ेगा कि आप क्या कर रहे मेडिटेशन तो जागृत अवस्था में किया जाता है, ध्यान का मतलब है पूरी जागृत अवस्था। उसमें नींद आ रही तो वो तो ध्यान का भी दोष है, आपने ध्यान भी ठीक नहीं किया फिर तो। ओके, थैंक यू अंकल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नितिन जी नवलखा। हाँ, अब ये सामायिक करते हैं, मोबाइल अपना बाजू में रखा हुआ है, तो बेल आ रही है और उसको फिर अपन ने म्यूट कर दिया, बेल को साइलेंट कर दिया, तो दोष लगेगा क्या? हाँ, दोष लगेगा, उसका प्रायश्चित लेना होगा। अच्छा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, मोबाइल का यूज इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से दोष नहीं है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन इस अपेक्षा से दोष है। ठीक ठीक।
अभी हो गई सबकी जिज्ञासा। चलिए, तो आज हमने 90 व्रत कंप्लीट कर लिया है। अब कल 10वां, 11वां और 12वां, संभव हुआ तो कल ये क्लास का शायद इस कार्यशाला का अंतिम दिन भी हो सकता है, और या फिर हो सकता है एक दिन और चले, तो जैसा भी अवसर होगा। लगभग एक अंतिम पड़ाव की ओर है ये कार्यशाला। तो अब अगर किसी की और कोई जिज्ञासाएं शेष रह जाए तो वो मुझे व्यक्तिगत रूप से भेजें। ग्रुप में अब जो भी जिज्ञासाएं रहेगी वो अंतिम 3 व्रतों की ही होगी। तो कल के सेशन में अंतिम सेशन भी हो सकता है या सेकंड लास्ट भी हो सकता है, अगले 1 या 2 सेशन में कंप्लीट करने का भाव है। तो अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, और कंप्लीट होने के बाद फिर हमें 12 व्रत कैसे स्वीकार करना उस पर भी थोड़ी सी चर्चा होगी। तो वो सारी बात इंपॉर्टेंट होगी लास्ट सेशन में, तो इस बात पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें, अपने परिवार में भी सबको प्रेरित करें कि 12 व्रती सबको बनना है। ये केवल महिलाओं का एकाधिकार नहीं है, क्योंकि इस कार्यशाला में महिलाएं अधिक दिखती है मुझे, पुरुष बहुत कम रहते हैं। तो महिलाएं अपने अपने घरों में पुरुषों को भी प्रेरित करें, बच्चों को भी प्रेरित करें, इवन बच्चे भी ले सकते हैं। मैंने पहले दिन ही कहा था कि 12 व्रत लेने की सही उम्र क्या है, 9 ईयर्स। 9 ईयर्स के बाद 12 व्रती बन जाना चाहिए। तो अपने बच्चों को भी आप प्रेरित करें कि वो भी 12 व्रती बने। अगर अभी इतने नियम नहीं ले पाए तो एटलीस्ट कम कुछ नियम तो लें, कम से कम 12 व्रत में प्रवेश तो करें, समझे तो सही 12 व्रत क्या है। एक व्रत में से एक नियम भी अगर ले पाए तो भी, और 12 पूरे न ले पाए तो कम से कम 8, 9, 10 जितने व्रत ले सके उतने व्रत भी लें तो अच्छा है। तो अधिक से अधिक संख्या में अपने परिवारजन को अब आप प्रेरित करें, और अंतिम सेशन में कोशिश करें कि सबको साथ में जोड़ें, और उनके मन में अगर भावना आ जाए तो फिर आप जिन्होंने रेगुलर सेशन अटेंड किए हैं वो उन्हें अलग से समझा भी सकते हैं, यूट्यूब लिंक के द्वारा वो बाद में भी सुन सकते हैं। और अधिक से अधिक संख्या में 12 व्रती बने, बस यही हमारी इच्छा रहे। स्वयं जो कार्यशाला में उन्हें तो लेना ही है, बट और भी लोगों को आप अधिक से अधिक संख्या में प्रेरित करें, इसी भावना के साथ। ओम अरहम।